बुनियादी तौर पर इंसान के लिए 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को इन्हीं 4 आलमों से गुज़रना है, लेकिन हर आलम के क़याम की मुद्दत अलग अलग है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आलम बरज़ख और ये कैसा मकाम है और यहाँ रूहें क्या करती हैं। हम इस वीडियो को ज़रा डिटेल से समझेंगे। तो आलम बरज़ख वो मुकाम है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी रूह को आलम बरज़ख में भेज दिया जाता है, जहाँ पर रूहें क़यामत कायम होने तक का इंतज़ार करती हैं। और जब रूहों को आलम बरज़ख में भेजा जाता है तो वहाँ पर भी 2 मुकाम हैं, एक इल्लीन और सिज्जीन। इल्लीन वो मुकाम है जहाँ पर नेक रूहों को रखा जाता है, जहाँ पर उनके लिए आराम ही आराम है। और अगर रूह बुरी और शिरको कुफ्र और बदकार होती है तो उसे सिज्जीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ गुनहगार और नाफरमान लोगों के लिए तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। और इल्लीन में मौजूद नेक रूहों पर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं। वो बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ रहती हैं और नेक रूहें यहाँ एक दूसरे को पहचान लेती हैं, जिन्हें वो दुनिया में जानती थी। वो एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, बातें करती हैं और दुनिया के हालातों का जिक्र करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा। और वो नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की, अपने रिश्तेदारों की खबर भी लेती हैं। वो उनसे उनके बारे में, उनके हालातों के बारे में पूछती हैं। और जब नई आने वाली रूहों से वो अपने रिश्तेदारों के, अपने प्यारों के बारे में पूछती हैं और वो बताती हैं कि उस शख्स का तो इंतकाल हो गया है, वो शख्स तो काफ़ी टाइम पहले मर चुका है, लेकिन वो यहाँ इल्लीन में नहीं पहुँचा, तो वो रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें सिज्जीन में डाल दिया गया। और नेक रूहें इल्लीन में अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार ऐसे करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों का इंतज़ार करता है। और रिवायात में आता है कि नेक रूहें अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरी विसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विसाल कर गई। और आलम बरज़ख में नेक रूहों के अलावा सहाबा इकराम, अम्बिया और सालिहीन की रूहें भी रहती। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहदा की रूहें जन्नत में सब्ज़ रंग के परिंदों की शक्ल में रहती हैं, वह वहाँ के फलों से और दरख्तों से खाती हैं। और दूसरी हदीस में आता है कि मरने वालों में कोई ऐसा नहीं जिसके पास अल्लाह के यहाँ सवाब ना हो और वो दुनिया में या फिर दुनिया में जो कुछ है उसमें लौटना चाहे, सिवाय शहीद के, क्योंकि वो अल्लाह के यहाँ शहादत का मकाम व मर्तबा देख चुका है कि अल्लाह के यहाँ एक शहीद का क्या दर्जा है और क्या मकाम है। इसलिए वो चाहता है कि वो दुनिया की तरफ लौट जाए और शहीद होकर दोबारा वापस आए। और एक हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सच्चे दिल से शहादत की दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे शहदा के मर्तबे तक पहुंचा देगा, उसको शहीद का सवाब मिल जाएगा। आलम बरज़ख में जब रूहें जज़ा या सज़ा पाती हैं तो उसका असर इंसान की कब्र पर भी होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, अगर कब्र वाले ने इससे निजात पा ली तो आगे का मामला भी आसान होगा, और अगर कब्र से निजात ना पा सका तो आगे का मामला और सख्त होगा।